सन 1800 एक तूफानी रात। आकाश कड़क रहा था, बिजली चीख रही थी। सर्बिया के एक छोटे से गांव स्मिलजान में एक बच्चा जन्म लेता है, बिजली की चमक के साथ। दाई कहती हैं, ये बच्चा अंधेरे का है, पर मां बोलती है, नहीं, ये बच्चा रोशनी बनकर आया है। उसका नाम रखा गया निकोला टेस्ला। शायद उस पल ईश्वर भी जान गया था कि इस बच्चे की सोच जमाने से 500 साल आगे है। अकेला बच्चा निकोला कोई आम बच्चा नहीं था। वो कहता था, मुझे ध्वनि की गहराई महसूस होती है, प्रकाश की तरंगें दिखती हैं, शब्दों का कंपन सुनाई देता है। लोग उसे अजीब समझते थे। वो ना तो खेलता ना हंसता, बस प्रकृति को पढ़ता, ब्रह्मांड को समझता और भविष्य को देखता। उसकी मां जिना खुद एक आविष्कारक थी। वो बेटे के सपनों का मजाक नहीं उड़ाती थी, बल्कि कहती, तू दुनिया को बदलने के लिए पैदा हुआ है बेटा। टेस्ला ने ग्रेस, प्राग और बुडापेस्ट में पढ़ाई की, पर वह सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता था। वो सोचता था कि बिजली को कैसे नचाया जाए, चुंबकीय शक्ति को कैसे घुमाया जाए। एक दिन उसने अपने एक मित्र से कहा, मुझे ब्रह्मांड को बिना तारों के चलाना है। वो हंस पड़ा, यह पागलपन है। टेस्ला मुस्कुराया, कल यही पागलपन तुम्हारा भविष्य होगा। जेब में सिर्फ 4 सेंट थे, पर दिमाग में लाखों विचार। टेस्ला पहुंचा थॉमस एडिसन के पास। एडिसन ने उसे काम पर रख लिया। टेस्ला ने उसकी डीसी मशीनों को सुधार दिया, और जब मेहनताना मांगा, एडिसन हंस पड़ा। तुम यूरोपीय लोग अमेरिकन मजाक नहीं समझते। वो पल टेस्ला की आंखों में आग बनकर जल गया। इज्जत की जंग अब टेस्ला अकेला था, लेकिन कमजोर नहीं। उसने खोजा एसी करंट, जो सस्ता, शक्तिशाली और दूरी तक प्रभावी था, जबकि एडिसन चाहता था डीसी करंट, जो महंगा और सीमित था। दोनों के बीच शुरू हुई एक तकनीकी युद्ध, जिसे दुनिया ने कहा करंट की जंग। टेस्ला ने एसी से एक पूरा शहर रोशन किया। नियाग्रा फॉल्स पर बना दुनिया का पहला हाइड्रो पावर स्टेशन टेस्ला की सोच का चमत्कार था। दुनिया को पहली बार एहसास हुआ, यह आदमी केवल वैज्ञानिक नहीं, क्रांतिकारी है। टावर जो कभी पूरा ना हो सका, टेस्ला का अगला सपना था पूरी दुनिया को बिना तार के मुफ्त बिजली देना। उसने बनवाया वार्डेनक्लिफ टावर, एक ऐसा टावर जो पूरे ग्रह को रोशन कर सकता था। लेकिन तभी उसकी फंडिंग रोक दी गई। पूंजीपतियों ने कहा, अगर बिजली मुफ्त हो गई तो हम पैसे कहां से कमाएंगे। सपना अधूरा रहा, और टावर भी। टेस्ला फिर अकेला पड़ गया। जिन्हें दुनिया ने चुराया, टेस्ला ने रचा। रेडियो तरंगे, रिमोट कंट्रोल वायरलेस ऊर्जा, एक्स-रे रोबोटिक्स, लेजर बीम और आज की एआई जैसी सोच। पर सारे पेटेंट दूसरों ने हथिया लिए। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार अपने नाम कर लिया। सरकार ने उसकी नोटबुक्स जब्त कर ली। टेस्ला हंसा और बोला, सच वक्त लेता है, लेकिन जीतता वही है जो सही सोचता है। एक पंखों वाला जीनियस। अकेले कमरे में अब टेस्ला न्यूयॉर्क के एक छोटे होटल रूम में रहता था। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। वो अब कबूतरों से बात करता था, किताबों में खुद को गुम कर चुका था। 7 जनवरी 1943, रूम नंबर 332। टेस्ला चला गया, बिना किसी शोर के। कई सालों तक उसकी लाश भी किसी ने ढंग से याद नहीं की। वो अब भी जिंदा है। हर जगह आज जब आप मोबाइल से बात करते हैं, वाईफाई ऑन करते हैं, वायरलेस चार्जिंग करते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं या टेस्ला नाम की कार देखते हैं, तो जान लो, उस पागल, भूखे, अकेले वैज्ञानिक की सोच आज दुनिया चला रही है। निष्कर्ष, सपनों की कीमत संघर्ष होती है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। टेस्ला ने साबित किया कि जो भीड़ से अलग चलता है, वही इतिहास लिखता है। वो पागल कहलाया, ठुकराया गया, भूखा सोया, पर वो जला ताकि दुनिया रोशन हो सके। निकोला टेस्ला ने हमें सिर्फ बिजली नहीं दी, उन्होंने ये सिखाया कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी अपने विचारों की रोशनी को बुझने मत देना। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट्स में लिखें, और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगले वीडियो में कोई और सपना सच होने वाला है।